अगर आपका अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड का सपना PERM स्टेज पर पहुंच चुका है या आने वाले समय में आपका एम्प्लॉयर आपके लिए PERM फाइल करने वाला है, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है। वजह यह है कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के नए प्रोसेसिंग अपडेट से साफ हो गया है कि PERM की प्रोसेस में अब करीब 1 साल का बैकलॉग चल रहा है। यानी कई लोगों के ग्रीन कार्ड का पूरा टाइमलाइन पहले से ज्यादा लंबा हो सकता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि नया प्रोसेसिंग अपडेट क्या कहता है, PERM आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रोफेशनल्स पर इसका असर क्या पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में एप्लीकेंट्स को किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि PERM कोई ग्रीन कार्ड नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी EB2 और EB3 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड मामलों का पहला और सबसे जरूरी लेवल है। अमेरिकी कानून के अनुसार किसी एम्प्लॉयर को पहले ये साबित करना होता है कि जिस जॉब के लिए वो किसी विदेशी कर्मचारी को स्पॉन्सर करना चाहता है, उस पोजीशन के लिए कोई एलिजिबल और इंटरेस्टेड अमेरिकी कर्मचारी अवेलेबल नहीं है। इसी प्रोसेस को PERM लेबर सर्टिफिकेशन कहा जाता है। जब तक PERM अप्रूवल नहीं मिलता, तब तक ज्यादातर मामलों में एम्प्लॉयर I-140 इमिग्रेंट पिटिशन फाइल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं नए प्रोसेसिंग अपडेट की। 30 जून 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ लेबर फिलहाल उन PERM एप्लीकेशंस की समीक्षा कर रहा है जो जून 2025 या उससे पहले फाइल की गई थी। इसका मतलब है कि नॉर्मली लगभग 1 साल का प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। यानी अगर आज कोई नया PERM फाइल करता है तो उसे शुरुआती अप्रूवल के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आपका मामला ऑडिट में चला जाता है तो इंतजार और बढ़ सकता है। ऑडिट का मतलब ये नहीं होता कि आवेदन गलत है। कई बार डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा जांच के लिए एम्प्लॉयर से रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड्स, जॉब एडवर्टीजमेंट डिटेल्स और दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगता है। फिलहाल जो विभाग है दिसंबर 2025 तक फाइल हुए ऑडिट केसेस की समीक्षा कर रहा है। यानी ऑडिट होने पर प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मल मामलों से काफी ज्यादा हो सकता है। अब एक अच्छी बात भी है, प्रिवेलिंग वेज डिटर्मिनेशन जिसे PWD कहा जाता है, उसकी प्रोसेसिंग कंपैरेटिवली तेज चल रही है। फिलहाल विभाग अप्रैल 2026 में फाइल हुए PERM और H-1B से जुड़े OEWS प्रिवेलिंग वेज रिक्वेस्ट पर काम कर रहा है। इसके अलावा नॉन OEWS वेज रिक्वेस्ट, रीडिटर्मिनेशन रिक्वेस्ट और सेंटर डायरेक्टर रिव्यू रिक्वेस्ट भी कंपैरेटिवली कम समय में आगे बढ़ रहे हैं। यानी शुरुआती वेज डिटर्मिनेशन स्टेज में उतनी लंबी देरी नहीं दिखाई दे रही जितनी PERM सर्टिफिकेशन में है। अब सबसे जरूरी सवाल कि भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब क्या है। भारत से बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स EB2 और EB3 कैटेगरी के जरिए ग्रीन कार्ड प्रोसेस शुरू करते हैं। ऐसे में अगर PERM स्टेज पर ही 1 साल या उससे ज्यादा का समय लग रहा है, तो उसके बाद आने वाली I-140 फाइलिंग, प्रायोरिटी डेट प्रोग्रेस और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस जैसी प्रोसेसेस भी नेचुरली आगे खिसक सकती हैं। यानी पूरा ग्रीन कार्ड जर्नी पहले से लंबा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेसिंग डिले का मतलब ये नहीं है कि आपका ग्रीन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा या स्पॉन्सरशिप खत्म हो जाएगी। ये केवल प्रोसेसिंग टाइमलाइन से जुड़ा अपडेट है। अगर आपका एम्प्लॉयर सभी रूल्स के अनुसार प्रोसेस पूरी कर रहा है और जरूरी डॉक्यूमेंट सही तरीके से जमा किए गए हैं, तो अप्लाई करने जब आपकी बारी आएगी ना, तो वो आगे बढ़ेगा। हाल ही में अमेरिकी सरकार PERM रिक्रूटमेंट रूल्स, प्रिवेलिंग वेज सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन से जुड़े कुछ सुधारों पर भी विचार कर रही है। हालांकि अभी इनमें से कोई नया रूल लागू नहीं हुआ है, इसीलिए फिलहाल वही प्रोसेस लागू है जो पहले से चल रही है। एप्लीकेंट्स को किसी अफवाह के बजाय केवल ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में भारतीय प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा ध्यान अपने डॉक्यूमेंटेशन और एम्प्लॉयर कोऑर्डिनेशन पर देना चाहिए। एम्प्लॉयर के साथ लगातार कांटेक्ट में रहें, सभी जरूरी रिकॉर्ड समय पर अवेलेबल कराएं और अगर आपका मामला ऑडिट में जाता है तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जल्दी जमा करें। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के फ्लैग पोर्टल या अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी के जरिए समय समय पर प्रोसेसिंग अपडेट्स देखते रहें।
आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि पीईआरएम की लंबी प्रोसेसिंग जरूर चुनौती बन सकती है, लेकिन ये प्रोसेस का सामान्य हिस्सा है। सही प्लानिंग, मजबूत डॉक्यूमेंटेशन और पेशेंस के साथ आगे बढ़ने वाले एप्लीकेंट्स के लिए रास्ता खुला रहता है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर स्टेज को समझकर और समय पर तैयारी करके आगे बढ़ना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब अगर इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं, आपका कोई फीडबैक है, कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे अगली वीडियोस में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।